सीनो एक बहुत सुंदर सी बच्ची थी। वह पहाड़ों में रहती थी। सीनो के पिता भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे। इसके बदले में गांव वाले उन्हें कुछ पैसे देते थे, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन सीनो ने अपने पिता से जिद की कि वह भी पहाड़ पर चलेगी। उसके पिता ने बात मान ली, लेकिन उससे कहा, बेटी मैं तुझे ले तो जाऊंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अकेली इधर उधर नहीं जाएगी। सीनो मान जाती है। सीनो के पिता उसे गोद में उठाकर भेड़ों के साथ पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर पहुंचकर वे थक जाते हैं। पहाड़ों के पीछे एक बड़ा सा हरी घास का मैदान था। सारी भेड़ वहीं घास खा रही थी। सीनो को उसके पिता ने कहा, बेटी यही मैदान में तुम भी खेल लो, कहीं दूर मत जाना, मैं कुछ देर आराम कर लूँ। सीनो ने देखा वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल लगे थे। सीनो वहाँ से फूल तोड़ने लगी। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। यह आवाज़ सुनकर सीनो डर गई। वह दौड़कर अपने पिता के पास जाने लगी, लेकिन उस आवाज़ में इतना दर्द था कि वह उस दिशा में चल दी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहीं पास ही में सीनो ने देखा एक छोटे से नीले कपड़े की पोटली पड़ी थी। वह पोटली के पास गई तो पोटली हिलने लगी। उसमें से आवाज़ आ रही थी, हमें आज़ाद कर दो, हमें बचा लो। सीनो ने डरते डरते पोटली खोली। पोटली अभी पूरी खुली भी नहीं थी कि उसमें से 3-4 रंग बिरंगी चिड़ियाँ उड़कर बाहर आ गई। सीनो डर गई, लेकिन उसमें से एक चिड़िया ने कहा, डरो नहीं, हमें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चिड़िया को इंसान की आवाज़ में बोलता देखकर सीनो ने डरते हुए कहा, तुम सब हमारी आवाज़ में कैसे बात कर रही हो। एक पीली चिड़िया ने कहा, हम दूर देश के राजकुमारियाँ थी। एक जादूगर ने हमें यहाँ कैद कर रखा था। हमारे पिता से उसने हमें छोड़ने के बदले राज्य मांग लिया। राज्य लेने के बाद भी उसने हमें नहीं छोड़ा। सीनो ने पूछा, लेकिन अब क्या होगा? तुम वापस अपने असली रूप में कैसे आओगी? यह सुनकर एक चिड़िया ने बताया, इस पोटली को अगर तुम तोड़ दो तो जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और हम असली रूप में आ जाएंगे। जादूगर का जादू खत्म होते ही हमारे पिता भी आज़ाद हो जाएंगे, फिर वो जादूगर को कैद कर लेंगे। सीनो बोली, बस इतनी सी बात। यह कहकर सीनो उस पोटली को उठाकर जोर से जमीन में मारती है। पोटली मिट्टी की थी, वह टूट जाती है। पोटली के टूटते ही चारों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। एक राजकुमारी अपना सुंदर सा मुकुट सीनो को देती है। एक राजकुमारी अपने कपड़े देती है और उसके कपड़े खुद पहन लेती है। उसके बाद वे चारों राजकुमारियां वहां से चली जाती हैं। सीनो अपनी सुध-बुध खोकर सब देखती रहती है। कुछ देर में उसके पिता आते हैं। वे देखते हैं कि सीनो सुंदर कपड़े पहने और सोने का मुकुट लगाए बैठी है। तो वो उससे पूछते हैं कि ये सब कहाँ से आया। तब सीनो उन्हें सारी बात बता देती है। यह सुनकर सीनो के पिता बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत नेक काम किया है। इस घटना के कुछ दिनों बाद राजा के सिपाही उनके घर आते हैं। सीनो के माता पिता और सीनो को साथ लेकर जाते हैं। राजा के दरबार में उनका बहुत मान सम्मान होता है। राजा उन्हें अपने राजमहल में रख लेते हैं और सीनो अब पूरा दिन उन राजकुमारियों के साथ खेलती रहती थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। एक दिन राजा ने सीनो के पिता को बुलाकर इसका राज पूछा तो उन्होंने कहा, राजा जी, आपका महल बहुत ही सुंदर है, लेकिन हम लोग पहाड़ पर रहने वाले हैं। हमें यहाँ घुटन महसूस हो रही है। वहाँ टूटे घर में भी बहुत शांति थी। सीनो भी पहाड़ों को याद करके उदास हो गई है।
राजा उनकी बात समझ जाता है। वह अपने आदमियों को भेजकर सुंदर सा मकान बनवा देता है। उसके बाद राजा बहुत सारे उपहारों के साथ उन तीनों को विदा करता है। तीनों अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हो जाती हैं। I hope you like this story too much.